हरिओम। नारायण नारायण नारायण। पर्यावरण समिति चतुर्मार्ग मध्य क्षेत्रम जयपुर। चतुर्मार्ग मध्य क्षेत्रम का अर्थ चार मार्गों के मध्य का क्षेत्र। यह है हमारा कार्यक्षेत्र। यह अवस्थित है जयपुर के मुरलीपुरा में। बैंक ऑफ बड़ौदा, वी मार्ट से प्रताप नगर चौराया, प्रताप नगर चौराहे से माता जी का मंदिर, माता जी के मंदिर से पुनः बीओबी। इस प्रकार का ये चार मार्ग, इन मार्गों के मध्य का क्षेत्र चतुर्मार्ग मध्य क्षेत्रम संस्कृत नाम दिया है हमने। और इसलिए दिया है कि हमको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का गौरव है। पर्यावरण समिति कुछ मित्रों ने मिलकर बनाई है, समान विचारधारा के मित्र और सभी परोपकार में लगे हुए, सेवा में जिनकी निष्ठा, अपने देश, संस्कृति, जीव जंतुओं, प्रकृति, पेड़ पौधों के प्रति उनका प्रेम, ऐसे कुछ मित्रों ने मिलकर यह पर्यावरण समिति बनाई है। और इसका उद्देश्य हमारे अपने क्षेत्र, ये जो चतुर्मार्ग मध्य स्थित चतुर्मार्ग मध्य क्षेत्रम, चतुर्मार्ग के मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनका संरक्षण, उनके आवास, जल, भोजन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था, चिड़िया से लेकर गाय, नंदी पर्यंत, या उससे भी बड़ा कोई जीव हमारे क्षेत्र में आ जाए तो उसको भी ये सब व्यवस्थाएं देना। तो इसी क्रम में पिछले 1.5 वर्षों से काम चल रहा था। अब तक हमने चिड़िया के घर लगभग 150 के लगभग लगा दिए हैं। आपको चिड़िया का घर दिखाता हूँ मैं। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये चिड़िया का घर। इसमें चिड़िया आती है, रहती है, अंडे देती है, अपने बच्चों का पालन करती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो उड़ जाते हैं अपनी माता पिता के साथ में। उसके बाद में दूसरा जोड़ा आता है। इस प्रकार से ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इसके अभाव में इनके अंडे और बच्चे प्राय नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कार्य हमने जो किया है वो चिड़िया के दाना पात्र, ये दाना पात्र आपको दिखेंगे इस प्रकार से। इन दाना पात्रों में बाजरा, ज्वार आदि भरा जाता है और चिड़िया इनको खाती रहती है। इसी प्रकार जल पात्र, ये हमने ये भी लगभग 125 के लगभग लगा दिए हैं, प्लास्टिक के और मिट्टी के दोनों के। तो ये 3 प्रकार की सेवा पिछले 1.5 वर्षों से चल रही थी। उसके बाद में उसमें वृक्षारोपण जुड़ गया। समान विचारधाराओं के
मित्रों ने मिलके वृक्षारोपण का संकल्प लिया और अब तक जैसे होता आया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आजकल वृक्ष लगाने लग गए हैं, किंतु वह वृक्ष प्रायः ऐसे होते हैं कि जिनसे छाया तो मिलती है, किंतु पक्षी को, मनुष्यों को आहार नहीं मिलता उससे। तो हमने इस परिपाटी को अपने क्षेत्र में बदला है और केवल फलदार ही वृक्ष लगाने का हमने आरंभ किया है। फलदार जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर भी छाया तो होती है, छाया पर्याप्त होती है उनमें, साथ में फल भी मिलता है, जैसे कि जामुन। अब चिड़िया को जामुन बहुत पसंद होता है, पक्षियों को, बंदर को भी बहुत अच्छा लगता है जामुन। आम, आम सभी पक्षी प्राय खाते हैं आम। अमरूद, चीकू, अंजीर, आड़ू, नाशपाती, इस प्रकार के फल हम लगा रहे हैं और इनकी ऊंचाई 6 फीट से लेके 12 फीट तक है। ये सभी वृक्ष कलम चढ़ाए हुए हैं, अर्थात ग्राफ्टेड हैं। इनके अंदर बहुत से वृक्षों में फूल भी आ रहे होते हैं, नहीं तो अगले वर्ष ही फूल और फल दोनों ही उनमें बन जाएंगे, क्योंकि वो ग्राफ्टेड हैं। इस प्रकार के जो अच्छे फलों के वृक्ष हैं, वो जब घर के आगे लगाते हैं तो गृह स्वामी का उसमें बहुत रुचि होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें अगले वर्ष आम लगने लग जाएंगे, तो आम हमको खाने को मिलेगा, इसलिए उनकी रुचि उसमें, उन फलों के वृक्षों में रहती है। तो उसका संरक्षण करने का दायित्व उनका होता है, उसको जल, खाद, सुरक्षा आदि देने का दायित्व उनका होता है। ये दायित्व लेने पर ही और उनकी स्वयं की जगह में हम ये वृक्ष लगाते हैं। इस प्रकार अभी तक 74 वृक्ष लगा दिए गए हैं घरों के सामने। उनकी सुरक्षा के लिए हम कोई समाधान अभी खोज रहे हैं। ट्री गार्ड पर्याप्त नहीं है, बहुत कम उपलब्ध है हमको, और वृक्ष प्रतिदिन लगाते जा रहे हैं। तो कुछ न कुछ उसका उपाय हम करने जा रहे हैं। एक बांस का घेरा बनाएं, इस प्रकार से सोचा है हमने। तो आने वाले समय के अंदर जो हमारा क्षेत्र है वह फलों से परिपूर्ण मिलेगा, हरियाली पर्याप्त मिलेगी, गर्मी नहीं लगेगी। गाड़ी, फोर व्हीलर वगैरह, स्कूटी, इनको खड़े होने के लिए छाया मिलेगी, पार्किंग के लिए। पक्षियों को, पशुओं को, बंदर को और गौमाता भी उसके नीचे आके विश्राम करेगी। पक्षियों को, पशुओं को आहार मिलेगा। गौमाता को भी बड़ा वृक्ष जब हो जाए तो उसके पत्ते भी वो खा सकती है। मनुष्य उसमें विश्राम करेगा, मनुष्य को तो मिलेगा ही सब कुछ। तो इस जन भावना के साथ में हम लोग कार्य करते जा रहे हैं और हमारे सहायक केवल और केवल भगवान हैं। हम भगवान पर भरोसा करते हैं, निष्काम सेवा भगवान की प्रेरणा से ही करते जा रहे हैं। हम किसी भी सरकारी संस्था के पीछे नहीं भागेंगे, जैसे पार्षद, नगर निगम और बड़े अधिकारी, विधायक, सांसद, इनके पीछे हम नहीं जाएंगे। हम अपना काम करेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, अपनी स्वप्रेरणा से करेंगे, अपनी आत्मनिर्भरता के साथ में करेंगे। हमको जो सहयोग देना होगा वो भगवान ही देंगे, भगवान ही दे रहे हैं। किसी न किसी के माध्यम से भगवान हमको ये सहयोग करते जा रहे हैं, भगवान ही आगे बढ़ा रहे हैं। अचानक ऐसे सज्जन हमको मिल जाते हैं अपने ही क्षेत्र के अंदर,
जो हमको आर्थिक सहायता भी करते हैं और हमारा उत्साह भी बढ़ाते हैं। तो एक विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत ही काम करना, इसका उद्देश्य ये भी है, इसका कारण यह भी है कि जब कोई व्यक्ति हमको सहयोग करता है वृक्ष लगाने के लिए, आर्थिक सहयोग करता है, और हम यदि वो वृक्ष कहीं भी लगा दें, किसी भी क्षेत्र में, इस क्षेत्र से बाहर जाके दूर कहीं भी लगा दें, तो उस व्यक्ति को क्या पता चलेगा कि हमने जो धन दिया है उसका क्या उपयोग हुआ, कहाँ लगे वृक्ष? एक प्रश्न चिन्ह सदैव खड़ा रहेगा, दिखेगा नहीं कुछ भी। इसलिए हमने सोचा है कि केवल अपना क्षेत्र है, उससे बाहर नहीं जाएंगे, उसी के अंदर सारा कार्य करेंगे और उसको एक आदर्श क्षेत्र में परिणित करेंगे। ऐसा क्षेत्र कि जहाँ इस क्षेत्र में कोई कदम रखते ही उसको स्वतः अनुभव हो जाएगा कि यहाँ कोई विशेष कार्य चल रहा है। उसको आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी कि किस प्रकार से ये पूरी कॉलोनी, इसके अंदर एक सुंदर भाव, एक प्रेरणा चल रही है और एक अच्छा कार्य हो रहा है। बस यही हमारा उद्देश्य है। और इसके आगे जब हम जाते हैं तो सभी मनुष्यों के अंदर प्रेम, सद्भावना, करुणा, दया, मैत्री, इस प्रकार के गुण स्वतः विकसित होने वाले हैं। हम भी इस प्रकार का सोच के चल रहे हैं। आगे तो भगवान की इच्छा है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। हम पूरी तरह से भगवान को मान के, भगवान की प्रेरणा से ही काम कर रहे हैं। जो कुछ होना होगा वह भगवान ही करेंगे। हरिओम। हमारे कुछ मित्र हैं और वो सारे मित्र हम मिलके ही कर रहे हैं काम। और मित्रता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा संगठन होता है। मैं सभी को, अपने मित्रों को आह्वान करता हूँ और अन्य जो क्षेत्र निवासी हैं उनको भी आह्वान करता हूँ कि इस पवित्र कार्य में जुटें। प्रतिदिन प्रातःकाल 7 से 8 केवल 1 घंटा हम कार्य करते हैं। 1 घंटा में जितना भी तीव्र गति से हम कर पाते हैं उतना कर देते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन करते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन 1 घंटे का कार्य चल रहा है ये। जिस प्रकार से गंगा जी बह रही है और किसी को उसका लाभ लेना हो तो उपलब्ध है, ले सकते हैं। उसी प्रकार अपने क्षेत्र के अंदर जो भी बंधु जुड़ना चाहें इस पवित्र कार्य से तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जिससे पुण्य की प्राप्ति और अपने चित्त की शुद्धि दोनों ही होने वाली हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि यथासंभव इस श्रेष्ठ कार्य को आगे बढ़ाएं और इससे जुड़ें। नारायण नारायण नारायण।